अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में हम HTML को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो है VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा था और उसको ओपन कैसे करते वो भी हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे HTML का। उसमें हम कुछ टैग जो है या कमांड जिसको आप कह सकते हैं HTML का, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे खड़ा हूँ, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों के सामने फोल्डर है। तो मैं फोल्डर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर बन जाएगा। इसको हम रीनेम भी करेंगे, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप लोग अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, देन शिफ्ट प्रेस करें एंड देन N, कंट्रोल शिफ्ट N, सो इट विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर यू। सही है, ये न्यू फोल्डर क्रिएट करेगा। इसको हम नेम देते हैं वेब डेवलपमेंट। सही है, वेब डेव हम इसको दे देते हैं। अच्छा, वेब डेव ऑलरेडी है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। और या ऐसा करते हैं, कोई और फोल्डर बना देते हैं, फुल न्यू क्लास फॉर वेब डेवलपमेंट। सही है, तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और एक और फोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML लेक्चर 1। सही है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इसके अंदर जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यही जो डायरेक्टरी है, मतलब मेरा जो फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है और ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऊपर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला बार, ये बार, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग इसको बैक स्पेस करेंगे, ये रिमूव करेंगे एंड देन टाइप करेंगे CMD। जैसे ही CMD टाइप करेंगे देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप लोग के सामने जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो जाएगी, जिसको हम डास्प कह सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे एंड देन डॉट। तो ये जो सेम डायरेक्टरी है, मतलब न्यू क्लास फॉर वेब डेवलपमेंट, ये फोल्डर था हमारा, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर था। तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली आप लोग की विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड को या VS कोड को ओपन करेगा। किस नाम से, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये डायरेक्टरी नजर आ रही है HTML, और यहाँ पर वेब डेवलपमेंट वो पूरा जो नेम है वो यहाँ पे आप लोग के सामने नजर आ रही है। देखिए HTML और लेक 1, सही है, लेक्चर 1। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जब आप लोग इसको लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो आप लोग इसको भी रिमूव करेंगे, ये ऊपर वाले जो दो टैब है इसको भी रिमूव करेंगे। वेलकम जो स्क्रीन है और रिलीज नोट, ये दोनों को हम रिमूव करेंगे। सो आई विल रिमूव, मैं रिमूव कर रहा हूँ दिस, ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसको रिमूव किया। और यहाँ पर आप लोगों को एक आइकन नज़र आ रहा होगा, ये हमारा आइकन है और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इट विल क्रिएट न्यू फाइल फॉर मी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक नीचे आप लोग के सामने एक बॉक्स आ गया। इसमें मैं लिखूँगा index.html। HTML अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर उसको पता नहीं चलेगा, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कौन सा फाइल है, क्योंकि VS कोड के अंदर हम बहुत सारे फाइल जो है या बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्टेबल है। सो अभी फ़िलहाल हम HTML यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने जो है वो लिखा .html। और इंडेक्स जो आप लोग की वेबसाइट की सबसे पहले पेज होती है, जो गूगल मतलब सबसे पहले सर्च करता है, या आपकी वेबसाइट को सबसे पहले जो पेज गूगल पिक करता है वो इंडेक्स कहलाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप लोग इसका नाम इंडेक्स ही रखें। अदरवाइज आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं, बट गुड प्रैक्टिस या गुड अच्छा जो प्रैक्टिस है हमारे पास वो ये है कि आप लोग फर्स्ट पेज का इंडेक्स पेज रखें। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद आप लोग के सामने ये एक फाइल बन गया। अच्छा, फाइल बनने के बाद जो है हमारे पास हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेथड। हमारे पास टू मेथड है कि हम पूरा HTML का सिंटैक्स लेके। एक मेथड ये है कि शिफ्ट के साथ आप लोग 1 प्रेस करें तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगी, ये जो साइन है ये आ जाएगी। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोग के सामने पूरा एक डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट टैग है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास डॉक टाइप HTML आया है। तो डॉक टाइप HTML हमें ये बताता है कि हमारा जो HTML वर्जन है आया, ये जो है 5.0 से जो ऊपर वाली वर्जन है वो डॉक टाइप बताता है, उससे निचले वाले जो वर्जन है उसके साथ ये नहीं होता। तो आजकल जितनी भी ब्राउज़र आए
वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं। HTML टैग है, ये क्लोजिंग भी है इसका लास्ट में। तो HTML टैग असल में हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए, मतलब ये मेन टैग है। हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हेड टैग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, सही है। हेड टैग के अंदर मेनली हम दो चीज़ें मतलब फ़िलहाल जो है एक ही चीज़ हम लिखेंगे टाइटल, बाकी जो चीज़ें हैं मेटा टैग ये फ़िलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो मैं रिमूव कर रहा हूँ इन चीज़ों को, सिर्फ टाइटल छोड़ रहा हूँ, सही है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हमारी जो टाइटल होती है वो आती है, जो आप लोग की HTML की फ़ाइल की जो टाइटल होती है। और इसके साथ अगर आप लोग किसी और लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं, लाइक CSS के साथ बिल्ड कर रहे हैं, सही है, या एम्बेड कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर जावास्क्रिप्ट हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं तो हम हेड के अंदर इसको लिंक कर सकते हैं। जिस तरह ह्यूमन का एक हेड होता है तो हेड के अंदर हमारे पास ब्रेन होता है जो कि सारे लॉजिक्स को चलाता है। तो इसी तरह जो है आप लोग की HTML के अंदर जो फाइल होता है उसके अंदर जो हेड होता है, वो हेड के अंदर हम सारी लॉजिकल चीज़ें, वो चीज़ें जो मतलब बिहाइंड द सीन चलती है, हमें नज़र तो नहीं आती, बट उसका जो इफेक्ट है वो आप लोगों की वेबसाइट पे नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ें हम हेड के अंदर, और जो नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग के अंदर हम जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जितनी भी आप लोगों की वो कहलाती है कि मतलब जितनी भी टैग है HTML के, वो सारे हम बॉडी के अंदर लगाते हैं। अब देखिए, मैं अगर वेब ब्राउज़र को ओपन करूँ तो ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं तो ऊपर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये टाइटल है जहाँ पे न्यू टैब लिखा है, और ये जो फुल यहाँ पर आप लोगों को आइकन्स वगैरह नज़र आ रही है, ये हमारी बॉडी है। तो इट्स मीन कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है गूगल के अंदर, या ये आइकन्स है साइड पे, तो ये सारे आप लोगों की बॉडी के अंदर ही आ रही है। या ये सर्च बार है और यहाँ पर गूगल लिखा है, तो ये सारी बॉडी के टैग है, या बॉडी आप इसको कह सकते हैं। तो इट्स मीन कि हम जो भी करेंगे वो इधर ही आएगा। ये देखिए जहाँ पर मैं रेड रेड वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही सब कुछ हमारा आने वाला है, सही है, वो बॉडी के अंदर होगा। तो सबसे पहले जो हम टैग को टारगेट करेंगे वो हमारे पास, आज हम 3 टैग को पढ़ेंगे एक्चुअली। फर्स्ट टैग हमारे पास होगा H टैग, हेडिंग टैग। तो हमारे पास HTML के अंदर 6 हेडिंग सपोर्टेबल है। जिस तरह हम MS वर्ड के अंदर हेडिंग्स बनाते हैं, तो इसी तरह HTML के अंदर भी हम हेडिंग बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर नोट्स है, इसकी जो प्रॉपर कोडिंग है, वो आप लोगों को मिलेगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, जो कि अच्छा, तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। मेरा जो वेबसाइट है उसका नाम है learnwithsalah.com। तो मैं ये जैसे ये टाइप करूँगा, ये टाइप करने के बाद जो है, आई थिंक सो मैंने गलत टाइप कर दिया, learnwithsalah.com। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो ये हमारे पास ये learnwithsalah.com का एक जो है वेबसाइट आप लोग के सामने आएगा। अगर मैं इसको लेट से गूगल में टाइप कर देता हूँ तो ये गूगल की सर्च में भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट जो लिंक है ये मेरा वेबसाइट है learnwithsalah। तो इसमें आप लोगों को सारी HTML की फाइल मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब डिफरेंट सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल लिखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जाऊँगा, वेब डेवलपमेंट के अंदर, और HTML जो है इस पे क्लिक करूँगा। तो ये कुछ HTML की हिस्ट्री है हमारे पास। और नेक्स्ट जो हमारे पास है HTML के ऊपर मैंने डिफरेंट टैग्स हमारे HTML के अंदर है, सो उसको मैंने असल में इंसर्ट किया हुआ है। तो वो मैं ऐसा करता हूँ कि वो दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक सो इसमें वो कैशी का मसला है तो वो शो नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, दूसरे ब्राउज़र में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं लर्न विद सलाह के अंदर गया, और लर्न विद सलाह के अंदर जाने के बाद जो है मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, वेब डेवलपमेंट और HTML पे आ गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरा जो आप लोगों का आर्टिकल है, रीड मोर पे आप लोग क्लिक करेंगे। कैसे करेंगे रीड मोर पे क्लिक, यहाँ पे एक बटन बना है नीचे, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें लिखी है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोट करें तो हेडिंग किस लिए यूज़ होता है, हेडिंग इसलिए यूज़ होता है कि हम अपनी सेक्शन को टाइटल दें या हेडिंग दें। जैसे ये हमारे पास HTML के अंदर वी हैव 6 हेडिंग जो सपोर्टेबल है, फ्रॉम H1 to H6। उसका जो जर्नल सिंटैक्स है वो भी मैंने नीचे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल है जो कि आप लोग रीड करेंगे। फिर इसके अंदर मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए है कि मतलब हेडिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें
तो हमारे पास टी टैग है या पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग जो है क्रिएट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एचटीएमएल। अच्छा, और पैराग्राफ टेक्स्ट का जो सिंटैक्स है वो ये है, मतलब लिखने का जो तरीका है। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स इंसर्ट किए हैं। एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट है जो कि हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी जो है ब्रेक टैग असल में क्या करता है, इंसर्ट लाइन ब्रेक और सिंगल लाइन सिंगल ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ वेब पेजेस। तो ये हमारे पास काम ये करता है। और इसके अलावा जो है ब्रेक टैग का क्लोजिंग टैग, और इसको हम सेल क्लोजिंग टैग कहते हैं, और इसका भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अब हम एडिटर की तरफ चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं H लिखूंगा। तो ये देखिए आप लोगों के साथ VS कोड के अंदर एमिट एक आप लोग कह लें प्लगइन है, जो कि आप लोग मतलब जैसे ही इंस्टॉल करती है ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर एक्टिवेट बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है, बट कभी कभार मसला करता है, तो उसको फिर आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट H से जितनी भी टैग आते हैं तो आ गए। तो हमें फ़िलहाल H1 चाहिए, तो H1 को मैं सेलेक्ट करूँ। अगर आप लोग एरो की से नीचे ऊपर जा सकती है, देखिए, और या इधर साइड पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी वो दिखा रहा है कि कौन सा सेलेक्टेड है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर H लिखूँ और 2 करूँ, तो ये देखिए वो सब कुछ सेलेक्ट कर रहा है। तो मैं फ़िलहाल H1 कर रहा हूँ, टेप प्रेस कर रहा हूँ। तो टेप प्रेस करने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ पैक किया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई वेबसाइट। तो ये फर्स्ट हेडिंग हो गया। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड, एंटर प्रेस किया और मैं लिख रहा हूँ H2। तो H2 में जैसे ही लिखूंगा तो ये देखिए आप लोगों को आ गया। टैब मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आ गया। फिर मैं लिख रहा हूँ और टीम, फिर मैं लिख रहा हूँ H3। ये देखें जैसे ही मैंने H3 किया, यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट्स से आर मशीन। सही है, तो मशीन मैंने लिख दिया। अब लेट्स से मैं H4 पे आ गया। जैसे ही मैं H4 पे आ गया तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ और वर्जन। सही है। इसके अलावा जो है मैं नीचे आ गया, एंटर प्रेस किया, H5 प्रेस किया और टैब प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस। सही है। और फिर लास्ट जो हेडिंग है वो मैंने H6 लिखा और यहाँ पर टैब प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली उसने ओपन और क्लोज किया। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉलो या सोशल मीडिया लिंक। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद आप लोग का जो ये फाइल है ये नज़र आ रहा है index.html। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टी आएगी और यहाँ पर हमने रिवील एंड फाइल एक्सप्लोरर करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप लोग की फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास इंडेक्स का एक फाइल आ गया। अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने है 6 हेडिंग आ गए, माई वेबसाइट और टीम और मिशन और विजन, कॉन्टैक्ट अस, और ये सारे मतलब हेडिंग ही है बट साइज में डिफरेंट है। तो दैट्स वाई हम H1, H2 और H3 और H6 तक यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। सही है। लेट्स से मैं पैराग्राफ कौन से ऐड कर रहा हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पे जो मैंने अपने वेबसाइट के अंदर लिखे उस पैराग्राफ्स को मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचत हो। तो वेबसाइट के बारे में अगर मैंने कुछ लिखना है लेट से, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से मैं पैराग्राफ टैग से ये चीज़ें पिक करूँगा। सो आई पिक दिस। ये मैंने एक पैराग्राफ किया, कंट्रोल-C कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो मैं उधर जाके फिर पेस्ट करूँगा। अच्छा, क्लिपबोर्ड मेरा ऑन है। विंडो V से हमारा क्लिपबोर्ड ऑन हो जाता है। क्लिपबोर्ड का मतलब ये है कि आप लोग एक बार कॉपी करेंगे सब चीज़ों को, फिर आप लोग उसे एक एक पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा मैंने कॉपी किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ और टेक्स्ट कॉपी किया, देन आई मूव टू नेक्स्ट। और यहाँ पर मैंने जो है एक और जो आप लोग कह सकते हैं कि पैराग्राफ जो है वो मैंने कॉपी किया कंट्रोल-C से, एंड देन मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। सो ये मेरा नेक्स्ट पैरा है। तो ये मैंने नेक्स्ट पैरा को जो है कॉपी किया, एंड देन मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो मेरा पैरा है वो ये है। अब मैं 1 बाय 1 इसको कॉपी पेस्ट करूँगा अब वहाँ पे। सही है। अब मैं अपनी जो है
उस पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ H1 के नीचे और यहाँ पर मैं विंडो बटन V प्रेस कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने कॉपी की है वो सारी इधर क्लिपबोर्ड के अंदर आ गए। सही है। फर्स्ट टाइम जब हम क्लिपबोर्ड को यूज़ करते हैं, क्लिपबोर्ड को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते तो विंडो V जो जैसे ही आप लोग प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का वो टर्न ऑन का एक बटन आ जाता है, तो आप लोग टर्न ऑन करें और ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले माय वेबसाइट के बारे में, सो वी आर द कंपनी दैट्स, अच्छा ये पैराग्राफ मैंने, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ी, यहाँ पर आप लोग P प्रेस करेंगे फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर ही वो चीज़ हम पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स से मैंने ये पैराग्राफ वो किया, यहाँ पे इंसर्ट किया एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आ गया और एंटर किया नेक्स्ट पैराग्राफ पे। विंडो V मैंने प्रेस किया। विंडो V प्रेस करने के बाद जो है लेट्स से ये मैंने पेस्ट किया। कुछ भी आप लोग पेस्ट कर सकते हैं बट ये हमारे पास जो मैंने इसी से रिलेटेड लिखा है। अच्छा इसमें भी हमने एक गलती की ऊपर वाले में कि P टैग, अगर आप लोग P टैग ना भी प्रेस करें बट गुड प्रैक्टिस यही है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी का जो है आप लोग टैग लगा है। सही है। P टैग वो खुद भी कंसिडर कर लेता है। पैराग्राफ 3 में आ गया और यहाँ पर विंडो V किया और यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। हमारा मेंशन जो है इसको मैंने, अच्छा अगेन आई डिड अ मिस्टेक, सो P टैग एंड देन मेंशन को मैंने इसको मेंशन और नेक्स्ट जो है और विजन, और हमारी जो विजन है सो इसमें हमारी विजन भी होगी ऑब्वियसली। सो लेट्स से यही मिशन का मैं कॉपी कर देता हूँ। अगेन P पैराग्राफ टैग एंड देन टैग और V एंड विजन को मैंने या मिशन को ही मैंने पेस्ट कर दिया। एंड कंटेक्ट अस के बारे में जो है मैं यहाँ पे लेट्स से ये हमारा कंटेक्ट अस हो गया, सॉरी अगेन P और देन कंटेक्ट अस और लास्ट में जो है हमारे पास P टैग, अगेन टैब प्रेस करूँगा देन विंडो V एंड लास्ट जो है हमारे पास सोशल मीडिया की जो वो है हमारे पास। अब कंट्रोल S करूँगा, ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पर हमने डिफरेंट वो ऐड किए तो इसको मैंने कंट्रोल S किया एंड देन आई मूव टू गूगल क्रोम और गूगल क्रोम पे वही डॉक्यूमेंट में F5 करूँगा। सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी जितनी भी टेक्स्ट थी पैराग्राफ थी वो इसके अंदर आ गई। अब इसको अगर मैं छोटा करूँ सो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा और आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अब देखिए साइड बाय साइड तो ये हमारे पास वही टेक्स्ट है जो अभी हमने लिखा है, तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। अच्छा अब अगर आप लोग देखें तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, वाई इसलिए क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने जो है टाइटल के अंदर वही डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ है। अब देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो टाइटल के अंदर हमारे पास क्या है डॉक्यूमेंट, सो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किस नाम से, बेसिक टैग। बेसिक टैग कंट्रोल S कर रहा हूँ, अभी मैं साइड कर रहा हूँ और ये देखिए आप लोग ये हमारे पास F5 हो गया। F5 होने के बाद जो है ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊपर ये बेसिक टैग हो, ये तो ये हमारी हेडिंग टैग कहलाती है। अच्छा देन मैं यहाँ पर BR टैग लगा रहा हूँ, तो ये देखिए लेट्स से मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव के बाद जो है लेट्स से मैंने एक एंटर प्रेस किया। अब देखिए ये नीचे तो आ गया वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, बट अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद नेक्स्ट पे वो पे वहाँ पे जाऊँ लेट्स से यहाँ पे और मैं 5 कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि एंटर प्रेस करने से आप लोगों की जो टेक्स्ट है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम जब लाइन को ब्रेक करते तो वहाँ पर या जहाँ पर भी हम लाइन को ब्रेक करते HTML के अंदर तो वहाँ पर हम BR टैग का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं BR टैग लगाऊंगा। अगर बेशक ये एक लाइन में हो बट वी विल यूज BR टैग।
अच्छा, बियर टैग को हम यूज़ कैसे करेंगे? अब देखिए रिस्पॉन्सिव के साथ ही मेरा अगर कर्सर है और मैं बियर टैग यूज़ कर रहा हूँ, सो ये ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। सो मैं थोड़ा सा स्पेस, मतलब लेफ्ट से भी स्पेस होगा और राइट से भी स्पेस होगा, फिर आप लोग टैग बीच में यूज़ कर सकते। अब देखिए उसने बियर सजेस्ट किया मुझे, जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये बियर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हार्ड वर्किंग के बाद अगेन मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और बियर कर रहा हूँ, अगेन मैंने एक बियर प्रेस वो कर लिया, ऐड कर लिया। अब अगेन मैं एनी क्वेश्चन से पहले एक बी आर ऐड कर रहा हूँ, ब्रेक टैग, और मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इंडेक्स वाले फाइल को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद ही आप लोगों को ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये नेक्स्ट लाइन पे आया है ड्यू टू बी आर टैग। ये अगर आप लोग देखें हार्ड वर्किंग के बाद राइटर हु आर प्रोफेशनल इन देयर वर्क, सो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आया है। एंड देन अगर आप लोग नीचे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये एनी क्वेश्चंस के बाद जो है ये नीचे आ गया। सो इट्स मीन कि ये आप लोगों का, अब देखिए ये थैंक्स जो इधर नज़र आ रहा है, इससे पहले मैं बियर टैग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को फिर थैंक्स जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नज़र आएगी। सो मैं यहाँ पर कोड एडिटर में जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कहा गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो मैं इसको चलो फिलहाल इस साइड पे कर रहा हूँ और इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, और फुल कर रहा हूँ उसके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो है हमारे पास थैंक्स, तो थैंक्स को मैं जो है उससे पहले मैं बी आर टैग लगा रहा हूँ। सो स्पेस यहाँ पर बी आर टैग और सेव, एंड देन मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे है वो फाइल, ये F5 कर दिया, तो ये ऑलरेडी जो है वो भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें थैंक्स जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया है। तो ये हमारा बी आर टैग है। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने HTML के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं CMD से, फिर उसको ओपन कैसे करते हैं, देन हम हेडिंग टैग हमने यूज़ किया, ये हमारे पास हेडिंग टैग है, सेक्स हेडिंग टैग है, फिर उसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ हमने वहाँ पे लिए, और फिर हमने फाइनली बी आर टैग जो कि हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए, तो ये हमने यूज़ किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टैग्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।